अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज यहाँ मौजूद है मेरे साथ जो है वो हकीम साहब मौजूद हैं और इनका नाम है हकीम साजिद इस्लाम और ये जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सबसे बढ़कर इन्होंने 2022 में ग्लोबल CSR अवार्ड वसूल किया। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र से। और दूसरी बात मैं इनके बारे में ये बता दूं कि ये जो है वो शुगर और किडनी के स्पेशलिस्ट हैं और ये करते हैं शर्तिया इलाज, यानी कि जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथिक वालों ने जो है वो जहाँ से हाथ उठाए में वो कह देते हैं कि शुगर का कोई इलाज नहीं है, गुर्दे फेल हो जाएं तो उसका कोई इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, तो यहाँ इनके पास वो सारे तमाम इलाज मौजूद हैं। और ना सिर्फ इनका एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स से भी अबव जो है वो इनका एक्सपीरियंस है, 15 साल से भी ज़्यादा का जो इनका हिकमत का एक्सपीरियंस है। और इनसे करेंगे साथ साथ सवाल। सबसे पहले तो आप ज़रा तशरीफ़ रख लें। शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, साथ साथ हमारे पास जो है वो बैक्सन कुकवेयर मौजूद हैं, तो बैक्सन कुकवेयर के यहाँ पर कुकवेयर मौजूद है और ना सिर्फ इनके जो बर्तन हैं वो पाकिस्तान में सेल होते हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सेल होते हैं। प्योर अल्मोनियम के हैवी गेज के इनके जो है वो मौजूद है कुकवेयर, जिसमें इनके जो है वो बड़े छोटे बड़े बिग साइज़ स्मॉल साइज़ हर साइज़ की इनकी कढ़ाइयाँ हैं, इनके वॉक्स हैं, इनके कुकर्स हैं, इनके मिल्क पैंस हैं, इनके फ्राइंग पैंस हैं और इनका पेज है फेसबुक पे बैक्सन कुकवेयर के नाम से और साथ साथ जो है वो इनका पेज है इंस्टाग्राम पे बैक्सन कुकवेयर के नाम से और इनकी वेबसाइट है जहां जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी है फ्री डिलीवरी। जी जनाब, और ये है कुकिंग शो। तो यहाँ बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है और रेसिपी क्योंकि हकीम साहब आए तो हकीम साहब के हवाले से यहाँ पर जो है वो हिकमत के हवाले से रेसिपी बन रही है। तो यहाँ जी बन रहा है आलू मेथी बन रही है। आलू मेथी, अच्छा मेथी शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, इसके अंदर आयरन होता है और मिजाज के अंदर जो है हमारा जो मेथी है वो गर्म खुश्क मिजाज रखती है और आलू का जो मिजाज जो है वो खुश्क सर्द के अंदर है और मोतदिल सब्ज़ी तैयार कर रही हैं आप। और टमाटर जो है आपके सामने रखे हुए हैं, इनका मिजाज जो है वो खुश्क गर्म है और लहसुन का मिजाज भी मेथी की तरह ही है। अच्छा। लहसुन जो मिजाज के अंदर गर्म खुश्क होता है और अल्लाह पाक ने जो है यही मिजाज औरत का मिजाज भी रखा है और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें साथ मौजूद हैं। सही। और आलू पालक एक फेवरेट डिश होती है और सही। बहुत ही पावरफुल होती है, जिस्म को ताकत फराहम करती है और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर हर घर के अंदर मेथी तो ज़रूर पकनी चाहिए थी। अच्छा हकीम साहब, साथ साथ जो है वो आपने माशाल्लाह 2022 में अवार्ड वसूल करा अपनी हिकमत से रिलेटेड। अच्छा, आप जो ये कहते हैं कि मैं शुगर का इलाज शर्तिया करता हूँ, तो एक तो शुगर की किन वजूहात की वजह से शुगर होती है? क्योंकि मेरे खुद घर में मेरी सास थी, वो शुगर पेशेंट थी और मैंने उनकी सारी कंडीशंस देखी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ना मेरे नाज़रीन को भी बताएं कि क्योंकि हम लोग शुगर को बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता, जिन लोगों ने नहीं फेस की होती हैं वो चीज़ें, वो शुगर को बहुत हल्का ले रहे होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, शुगर है, हर दूसरे इंसान को आजकल शुगर है, तो हमें इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, कितने सीरियसली इसका इलाज करवाना चाहिए और ये किन वजूहात की वजह से होता है? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये सबसे पहले इसकी वजह मुझे पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अल्लाह की ज़ात ही है जिसको चाहे शिफा दे और जिसको चाहे ना दे, और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमारी सेहत में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। हम अच्छी से अच्छी बिल्डिंगें और तरक्की की तरफ गामज़न हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन हैं और बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया के अंदर तरक्की कर चुके हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सेहत भी साथ साथ खो चुके हैं। मेरा आपके सेगमेंट में आने का जो मेन मकसद है, मैं एक ऐसी अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ अपने उन लोगों को जो सुबह शाम अपनी ज़िंदगी के अंदर भाग दौड़ के अंदर लगे हुए हैं। फितरत ने आपको एक दिन अपने पास बुलाना है, कुदरत ने एक दिन आपके दुनिया में जो हम देख रहे हैं हर शख्स ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई जितनी भी सेहत जिए वो ऐसे तरीके से जिए जो अल्लाह पाक उसको सेहतमंद ज़िंदगी बिल्कुल सेहतमंदी की ज़िंदगी के साथ अल्लाह ताला हम सबको, मुझे, आपको और मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को जो है वो अल्लाह ताला सेहतमंद रखे। लेकिन बात ये है कि सेहतमंद हम दुआ तो कर लेते हैं, लेकिन हमें दवा की कितनी ज़रूरत होती है? तो इस चीज़ का मुझे ये बताएं कि अगर जैसे जो देख रहे हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें और आपके पास आना चाहें, तो आपका सबसे पहले तो अपना क्लिनिक का थोड़ा सा बता दें कि कहाँ है आपका क्लिनिक।
मेरा क्लिनिक पाकिस्तान कराची के अंदर जो यहाँ पे मौजूद है वो 7 नंबर गली के कॉर्नर के ऊपर मुजाहिद कॉलोनी डालमिया अच्छा। नेशनल स्टेडियम रोड पड़ता है। सही। और एसआरई मस्जिद के सामने जो हमारा डालमिया स्टाफ अगर किसी को बोल देंगे तो हर कोई आपको हकीम बिल्कुल। साजिद इस्लाम का क्लिनिक बिल्कुल। और बताएगा। हमारी स्क्रीन पे इनका चल रहा है नंबर भी और इनका चल रहा है एड्रेस भी। जो लोग भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाएं, क्योंकि ये करते हैं शर्तिया इलाज। और बात सारी ये होती है कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला ने बीमारी दी है तो उसका इलाज दिया है, तो ये अकीदा जो होता है ना हम लोगों का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ ये समझती हूँ, अच्छा आपका इलाज का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से आप शुगर का इलाज करते हैं, क्या इसका सारा प्रोसेस है? हमारा एक तो शुगर, मैं आपको बताता चलूँ, आपका पहला सवाल था कि शुगर क्या है। शुगर एक्चुअली जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म निज़ाम, अगर हम उर्दू में बात करें तो निज़ाम इंतज़ाम की ख़राबी का नाम ही शुगर है। ठीक है। और इस शुगर में क्या होता है, शुगर में हमारा जो लबलबा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंसान जो भी खुराक खाता है, जो हमारे स्टिल्वा ग्लैंड, जो मुंह के अंदर आने वाले जो हमारे रतूबात होते हैं जिनको हम स्टिल्वा ग्लैंड बोलते हैं, यहीं से हमारे जो प्रोसेस शुरू हो जाता है खाने का। जैसे आप मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुन रही हैं और नाजरीन भी अगर आपकी रेसिपी तवज्जो से नहीं सुनेंगी तो फिर ना उनको देखने का मज़ा आएगा और ना आपको प्रोग्राम करने का मज़ा आएगा। जिस वक्त हम ये खाना खा रहे होते हैं, हमें सबसे पहले तो अपने टोटल अपना जो फोकस है अपने खाने पे ही रखना चाहिए। इस दौरान के अंदर आपकी जो तवज्जो है बिल्कुल भी मोबाइल की तरफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक इंसान की कोशिश होती है कि जब वो इबादत करता है तो उसका ध्यान बिल्कुल अल्लाह ही की तरफ होना चाहिए, या वो ये समझ ले कि अल्लाह से वो बातें कर रहा है या वो ये समझ ले कि अल्लाह पाक उससे बातें कर रहा है। ठीक है जी। तो इसी तरह खाने के दौरान के अंदर, क्योंकि हर काम जिस वक्त तक जिम्मेदारी से हम नहीं करेंगे वो सही नहीं हो पाएगा। तो ये तो एक अहम काम है, जो हम एक खाना खा रहे हैं वो हमारी इस बॉडी को एनर्जी फ्राहम करेगा जिसके ऊपर हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। तो लिहाजा खाने का निज़ाम जब मुंह से शुरू होता है, अल्लाह पाक ने जो दांत रखे हैं जिनकी तादाद 32 है, तो मैं एक अल्फाज बोलता हूँ अक्सर प्रोग्रामों में कि आप अपनी ग़िज़ा को 32 मरतबा चबाने के बाद ही निकल जाए। बिल्कुल। और खाना भी एक इबादत है, ये एक हदीस भी है। बिल्कुल। और बात यही है कि खाना आप जब भी खाएं तो बिल्कुल इसको प्रॉपर उससे खाएं। और थोड़ा सा जो है वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता देती हूँ, साथ साथ हकीम साहब से चलती रहेंगी बातें भी, क्योंकि रेसिपी भी हमने जो है वो लेके चलनी है और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है। अच्छा, इसमें साथ साथ जो है वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। यहाँ लिए मैंने आधा किलो लिए है मैंने मेथी, और मेथी छोटी मेथी भी आती है, बड़ी मेथी भी आती है। मैंने ये थोड़ी बड़ी वाली मेथी ली है जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है, क्योंकि ये पकने के बाद खुद ही ये बुझ सी जाती है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा पत्ते तोड़ना और सब नहीं, क्योंकि इसकी डंडी जो होती है इसमें भी अफादियत होती है। और साथ साथ हम हकीम साहब की तरफ भी चलेंगे। अच्छा, यहाँ जो है वो यहाँ पर मेरे पास आलू मौजूद है, जिसको 3 अदद आलूओं को मैंने काटा हुआ है। लहसुन है, लहसुन के जवे, साथ साथ टमाटर है, जीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है और हल्दी है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। सब्जी को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, और साथ साथ ये कि सब्जी का कलर ख़राब नहीं हो जब आप उसको पका रहे हो, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। और सब्जियों को जितने कम स्पाइस में आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होगी। अच्छा जी, मैं ले लेती हूँ जी 1 अदद छुरी, और मैं यहाँ करी हूँ लहसुन को चॉप्ड। अच्छा हकीम साहब, साथ साथ मुझे ये बताएं कि जो गुर्दे फेल का आपने कहा है कि मैं इसका भी इलाज, तो आपके इलाज का तरीक़ेकार क्या है? आपकी जो हकीमत की दवाइयाँ किस तरह की होती हैं, थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं इस बारे में। और परहेज़ क्या बताते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस वजह से घबरा रहे होते हैं डॉक्टर के हमें परहेज़ बताया जाएगा, तो उसके हवाले से आप बताते रहें तो मैं यहाँ पर कर दूँ जब तक गार्लिक तो आपकी मैं बात को फाइनल करता चलूँ कि हमने जब से सब्जियों को गिला के खाना शुरू कर दिया है तब से हमारी सेहतों के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत अच्छी बात आपने की कि सब्ज़ी को पका के खाना चाहिए, ना कि गिला के खाना चाहिए, क्योंकि इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। अभी हम आते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, एक ड्राइवर है, क्योंकि जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर भी जो है मिसालें दे दे के इंसान को समझाता है। मैं आपको इसी तरीके को मद्देनज़र रखते हुए, फॉलो करते हुए मैं आपको थोड़ी मिसालें दे के भी समझाऊँगा कि कोई भी चीज़ आप खाना ही क्यों नहीं पका रही हैं। जब हम इसको इसके असूलों के ऊपर और इसकी एहतियातों के ऊपर नहीं पकाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ये जायका दे या अच्छा पक पाएगा। ठीक है जी। इसी तरह जिस वक्त एक मुआलिज, एक तो मैं आपको बड़ी वाज़ह बात करूं, हम तो उस मुआलिज को मुआलिज नहीं मानते जो परहेज़ ना बताए, और हम उस मरीज़ को मरीज़ नहीं मानते, वो बिल्कुल भी ऐसा बंदा बीमार नहीं है जो परहेज़ नहीं करता।
सही बदपरहेज मरीज मुआलिज की बदनामी का बायस होता है। सही। तो कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं बोलता हूँ कि एक फ़िक्रा आम सा है कि इलाज से परहेज़ बेहतर है। आप चलें इस फ़िक्रे को ही मद्देनज़र रख लीजिएगा। अभी हम ये बताते चलें कि शुगर के अंदर आपको एहतियात किस चीज़ की है, थोड़ा सा मैं शुगर का तारुफ करवाता हुआ चलूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी एक बॉडी बनाई है, जब हम अपना इलाज करते हैं हम इसमें बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। पैथोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी के कौन सा आइटम, कौन सा इंसान के जिस्म के अंदर जो उज़ू है उसका क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फंक्शन रखा है। हमारे इलाज का जो तरीक़ाकार है वो तिब जदीद है। हम तिब यूनानी आयुर्वेदिक के साथ करते हैं, और वैसे जो हमने हमारी मुहारत तो बहुत से तरीक़ा इलाज के ऊपर है, लेकिन हम जो तरीक़ा इलाज हमें सबसे बेहतर लगा है वो तिब जदीद है। हमारे इस तिब जदीद के अंदर ऐसा है कि हम जो इलाज करते हैं वो इंसान के पहले मर्ज़ की शिनाख्त करते हैं। सही। सबसे पहले हम उसका मिजाज देखते हैं, जैसे मिजाज हम किस तरीके से फ़ाइनल करते हैं, इसके लिए हम नब्ज़ कलाई पकड़ के भी अपने मरीज़ की जो है वो उसका मिजाज बताते हैं, वो कौन से मिजाज में चल रहा है। और दूसरे नंबर पे हम जो कारूरा होता है, जो सुबह फर्स्ट टाइम का 6 या 7 घंटे बाद का यूरिन होता है सुबह के टाइम का, अगर आप पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर, एक मैं ये साथ बताता चलूँ कि एक इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के अंदर, एक इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मेरी मेडिसिन जारी है। अपने पाकिस्तान में ही नहीं, सिर्फ अल्लाह के फजल करम से शाही ख़ानदानों का इलाज हम करते हैं, अरब के अल्लाह के हुक्म से हम अमेरिका तक के जो मरीज़ हैं मेरे पास यहाँ पे आके अपना इलाज करवा, तो वो सारा मुझे बिल्कुल आपके सामने ही जो कॉल आई हुई थी वो एक बेहतरीन किस्म का ब्यूटी पार्लर है उनके वहाँ के दुबई के अंदर। उनके जो ऑनर्स हैं वो अपने पेशेंट, अपना भी और अपने बहुत से दोस्तों का। अच्छा, ऑनलाइन अगर जैसे ऑनलाइन अगर कोई इलाज करवाना चाहे तो आप ऑनलाइन दवाइयाँ भिजवा देते हैं बिल्कुल उनको? लेकिन मैं आपकी बात को करते हुए आगे चलूँगा कि हम ऑनलाइन उस वक़्त तक किसी को मेडिसिन नहीं भेजते जिस वक़्त तक हम अपने मर्ज़ की पूरी तशख़ीस नहीं करवा दे। वो तशख़ीस किए बगैर हम, क्योंकि दवाई फरोश नहीं हैं, हम मुआलिज हैं, तो मुआलिज जब तक पहले तशख़ीस को फ़ाइनल नहीं करेगा तब तक वो किसी को मेडिसिन नहीं देगा। क्योंकि हमारा एक असूल है, हम बोलते हैं कि हम प्रॉपर स्विच हमने दबाना है, हम सारे बटन नहीं दबा देते हैं कि कोई तो कहीं ना कहीं तो तुक्का लग जाएगा ना। तो लिहाजा तिब जदीद के अंदर मुनफरद बात तमाम इलाजों से ये है, जिस तरह डॉक्टर्स अपने पेशेंट को फाइनल करने के लिए, तशख़ीस को फाइनल करने के लिए बहुत से टेस्ट करवाता है, अल्लाह के फजल करम से हम वही टेस्ट आपके सुबह के यूरिन से फाइनल कर देंगे। अच्छा। उसके बाद जो आप में बीमारी चल रही होती है, हम सिम्टम को थोड़ा मद्देनज़र रखते हैं, कुछ मरीज़ से सवालात करते हैं। स्क्रीन पे चलने वाले जो नंबर्स मेरे चल रहे हैं, इन तमाम नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है। हर मरीज़ जो भी हमसे इलाज करवाना चाहे, वो क्यों शुगर के मुतल्लिक क्यों ना हो, वो गुर्दा फेलियर के मुतल्लिक क्यों ना हो, वो बांझपन के मुतल्लिक क्यों ना हो, वो मैदे की किसी ख़राबी के मुतल्लिक क्यों ना हो, और वो पित्ते की पथरी या गुर्दे की पथरी के मुतल्लिक क्यों ना हो, वो कल्ब की टोटल बीमारियां जो भी अगर बाईपास करने का भी बोल दिया गया है तो अल्लाह के फजल करम से बहुत शॉर्टकट के अंदर और बिल्कुल अथेंटिक और ज़िम्मेदारी के साथ इलाज करते हैं। और ये सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी मौजूद है। और आगे मैं बताता चलूँ आपको कि शुगर के अंदर जो शुगर की इकसाम हैं उसको हम अगर एलोपैथी के हिसाब से जदीद जो हमारी तिब चल रही है इसके हिसाब से अगर हम बताएं तो शुगर मेलाइटिस के अंदर 2 टाइप्स हैं शाहीना, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। अच्छा, तो अच्छा हकीम साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक है क्योंकि दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन बात यही है कि ब्रेक लेनी भी जरूरी है। तो आपने कहीं नहीं जाना और यहाँ चल रहा है बहुत ही जो है वो जबरदस्ती एक तो रेसिपी बन रही है और साथ साथ हकीम जो है वो साजिद इस्लाम यहाँ पर मौजूद हैं और जो आपको बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। और स्पेशल जो हमारा टॉपिक है आज शुगर का है, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और यहाँ बन रही है जी आलू मेथी की सब्जी। और यहाँ मैंने डाला है 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाला है, साथ साथ मैंने लहसुन को चॉप किया था हकीम साहब से बातें करने के दौरान। तो यहाँ पर जो है वो लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है और साथ साथ मैं डालूंगी आलूओं को। और आलूओं को मैंने क्या करना है जी, लहसुन में करना है फ्राई। लहसुन और आलूओं को हम कर रहे हैं फ्राई, क्योंकि आलू जो है वो फ्राई होके थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा आ जाता है, मज़ेदार सा आ जाता है। और रेसिपी को हमेशा चेंज करना चाहिए। ऐसा मतलब मेन जो रेसिपी होती है ना वो क्या होता है, लहसुन डाला, आपने जीरा डाला, देन टमाटर डाले, उसके बाद ये सब चीज़ें डालते हैं। लेकिन जब हम आलूओं को इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो रेसिपी का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। और साथ साथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर गुफ्तगू चल रही थी। और जो है क्योंकि मेरा प्रोग्राम होता है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊं और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेटिव लोगों से मिलवाऊं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर हकीम साहब को इनवाइट किया और मेरे बहुत इसरार पर यह आए, क्योंकि इनका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। और साथ साथ इनका पेज भी है हकीम साजिद इस्लाम के नाम से, और हमारी स्क्रीन पे उनका पेज का सारा चल रहा है। तो आप जो है वो उनका पेज विजिट कर सकते हैं, उसमें उनके प्रोग्राम के लिंक्स होते हैं। अच्छा हकीम साहब, आपके मरीजों को जो है वो शिकायत ये होती है कि आप जो है वो फ़ोन जो इस तरह से नहीं पिक कर पा रहे थे, क्योंकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है। आपकी क्लिनिक की टाइमिंग थोड़ा सा बता दें और थोड़ा सा किस तरह ये लोग कांटेक्ट करें आपसे, क्योंकि मुझे ये पता है, ये बात तो पता है कि आप हर मैसेज का जवाब ज़रूर देते हैं। तो आप किस तरह से देते हैं, थोड़ा सा ये भी इन लोगों को जो है वो नाज़रीन को बता दें। मेरी मदद की जो टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होती है। और मतलब की टाइमिंग में या वैसे भी मैं अपने पेशेंट को जवाब ज़रूर देता हूँ, आप लोग को पता होगा जी। आपसे भी काफ़ी दिनों के बाद मैंने जाके फाइनल किया है जी। ऐसा है कि आप इजी ये है कि बेहतरीन हल ये है कि आप व्हाट्सएप के नंबर्स के ऊपर में, ख़ास तौर पे मेरे जोंग और टेलीनार के नंबर के ऊपर सही आप कोई भी पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हमारी इन जो व्हाट्सएप के नंबर हैं इनको एक तो इन तीनों नंबर्स के ऊपर मेरे कॉल की सहूलत मौजूद है और तीनों के ऊपर व्हाट्सएप भी हैं। लेकिन जोंग और टेलीनार का जो मेरा नंबर है उसके ऊपर मैं इसको ज़्यादा देखता रहता हूँ, मेरे पास रहते हैं ये हमेशा। और जैस के नंबर को ज़रा व्हाट्सएप पे कम देखता हूँ। लिहाजा आप अपनी मर्ज़ के मुतालिक मुझे पूरा लिख के एक पेपर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर दें, साउंड कर दें। बेहतर या किसी से आप नहीं लिख सकते लिखवा दें। और जिस जगह पे आपने कोई मेडिसिन मंगवानी अपनी बीमारी के मुतालिक पहले जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मुझे बताएं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता है तो आप मुझे साथ अपने ब्लड ग्रुप का भी मेंशन कर दें, क्योंकि हमारी तिब जदीद के अंदर हम ब्लड ग्रुप से बहुत जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं कि एक शख्स अपने मिजाज से किसी बीमारी में जाने के लिए वो कहीं जाएगा तो हमें उसके बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होता है उससे उसके मिजाज का कंफर्म हो सकता है वो कहाँ है। वैसे तो तबी तौर के ऊपर मैं शाइना आपको एक बताता चलूँ, अल्लाह तबारक तआला जब एक इंसान को पैदा करता है और कौन सी उम्र तक वो कौन से मिजाज में रहता है, थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा रेसिपी का बता दूं, फिर इंशाल्लाह इस तरफ आते हैं। यहाँ जो है मैंने आलूओं को फ्राई कर दिया है जी, और जीरा मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा डाला, फ्राई किया। देन मैंने जो टमाटर कटिंग किए हुए थे वो कट कर हुए टमाटर इसके अंदर 2 अदर टमाटर थे उनको मैंने शामिल किया। अब टमाटरों को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे जब तक हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर रहे हैं जी। हल्दी है यहाँ पर 1 टीस्पून, साथ साथ है क्रश चिली। और क्रश चिली आप देख सकते हैं कि मैंने क्वांटिटी कितनी कम ली है, क्योंकि सब्जियों को जितना आप कम स्पाइस में बनाएं, जितना कम कुक करें उतना ज़्यादा अच्छा। और मैंने मेथी इसी वजह से पहले नहीं डाली थी कि आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो टाइमिंग इसका जो वो पकाने का टाइमिंग है वो थोड़ा कम लेंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हुए चलें। साथ साथ ये क्रश चिली है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, ये मैंने इसके अंदर शामिल की है। और यहाँ जो है वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अब मेथी को। अच्छा जी, ये यहाँ पर मेथी शामिल हो रही है। नमक हमने अभी नहीं डाला है, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। अच्छा, आप मुझे हकीम साहब ये बताएंगे छोटी मेथी और ये जो बड़ी मेथी है इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मिजाज के हिसाब से तो एक हैं। अच्छा, सिर्फ आप इतना बोल सकती हैं कि जैसे एक बेसिकली जो कुदरती चीज़ें जिन जायके के अंदर थोड़ा फ़र्क होता है जायके और के अंदर। मेथरे या मेथी
एक ही मिजाज में आती हैं। अच्छा, लेकिन अफादियत के अंदर जो छोटे वाली मेथी होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक और है। मैंने ये सुना है कि फ्लेवर में भी ज्यादा मजेदार फ्लेवर वो में भी होती है। मज़ेदार होता है। हाँ, जैसे ये आप चीज़ मैंने देसी सुनी और है। फार्मी अंडे की मिसाल ले लें आप, अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यानी कि मुझे तो छोटी मेथी बनानी चाहिए छोटी थी। मेथी बहुत अच्छी अच्छा, होती वो है। ना थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, उसके पत्ते थोड़े से तोड़ने पड़ते हैं। मेहनत होती है। हाँ, वो मेहनत वाली होती है। खूबसूरत इससे ज़रा कम होती है वो हाँ, देखने में। ये जरा ग्रीन ग्रीन सी फ्रेश अच्छी लगती जी। है। अच्छा, तो साथ साथ जो है वो आप मुझे जो है ना ये बताएं कि शुगर की मैं अगर बात करूं तो शुगर जैसे जिन लोगों को है तो जी। उस हमें कैसे उनके सिम्टम्स क्या होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चेक नहीं करवाते। ठीक तो है। सिम्टम्स थोड़े से बताएं कि किस तरफ वो लेके जा रहे होते हैं उस बीमारी की तरफ। इसमें ऐसा है कि इसमें मुख्तलिफ इक़साम हैं। अगर मैं जैसे मिजाज की बात अभी करने चला था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बच्चा पैदा होता है उसका मिजाज और रखा है, और 10 साल तक लड़की लड़के का मिजाज अल्लाह पाक ने जो रखा है उसके 2 स्टेप गुजरते हैं। सही। आज आपको हिकमत भी थोड़ा सिखाता चलूँ मैं। बिल्कुल जब बिल्कुल। बच्चा पैदा होता है या माँ दूध पिला रही होती है, उसका मिजाज जो है वो गुदत से रिलेटेड होता है तरी गर्मी के अंदर, ठीक है। सही। जब बच्चा कुछ खाने पीने लग जाता है तो बच्चे का मिजाज यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो आ जाता है तरसर्द मिजाज के अंदर। 10 साल तक कोई भी बेटा बेटी बच्चा बच्ची इसी मिजाज में रहेगा 10 साल तक। ठीक है। यानी कि जब हम बोलते हैं अक्सर देखने में आता है ना, जैसे ये हाँ। लौकी है, टिंडे हैं, बिल्कुल। और साथ जो है दूध है, और या इसके साथ जौ का दलिया है और केला है, इन सब के मिजाज तरी सर्दी के अंदर आते हैं। यानी कि जो इनका मिजाज होता है आम एक बच्चे बच्ची का 10 साल तक यही मिजाज होता है। 10 साल के बाद जो बच्ची होती है, जो लड़की होती है, वो इससे आगे हमारे टोटल हम इस वक्त तक जिन मिजाज के ऊपर काम कर रहे हैं वो 3 बेसिक मिजाजों के ऊपर हैं, और 3 इनके कुदरती हैं, तभी हालतें हैं, और 3 इसका बिगाड़ है। जैसे दिल दिमाग जिगर को हम मिजाज रईसा बोलते हैं। हम बोलते हैं दिल दिमाग जिगर में से किसी चीज के बिगाड़ का नाम बीमारी है। सही, ठीक है। अच्छा, जैसे कि जो खवातीन होती हैं या मर्द हजरात होते हैं, उनका मिजाज अगर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो मसाइल पैदा होते हैं। उनका इलाज है आपके पास? बिल्कुल इलाज है। देखिए, हमारा तो जो जद्दोजहद है, हमारा हिकमत के अंदर जो जिहाद है, वो तो यही है कि अगर कोई मर्द, जो मैं मिजाजों पे ही बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में आपको शॉर्टकट में बताता चलूँ कि टाइम क्योंकि कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्द का तभी मिजाज बनाया है वो खुश्क गर्म है, और औरत का जो मिजाज बनाया है इससे अगले वाला दर्जा है गर्म खुश्क। यानी कि मर्द में पहले जो आ रहा है वो खुश्कियाँ आ रही हैं, बाद में गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन औरत पहले गर्म दर्जे में है, दूसरा खुश्क दर्जे के अंदर है। सही। जब भी आपके जिस्म के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, जब भी आपके दिल दिमाग और जिगर के अंदर कहीं तस्कीन, कहीं तहरीक और कहीं तहलील होगी, ठीक है, हमारा जो निशान है, सिंबल है इलाज का, वो एक ट्रायंगल है, जिसमें हम टॉप के ऊपर दिमाग को रखते हैं, जिसमें हम जो राइट के ऊपर दिल को रखते हैं, और लेफ्ट के अंदर जो है हम जो रखते हैं वो है हमारा जिगर। अच्छा जी, अब यहाँ जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो तमाम मसाले शामिल कर दिए थे, लेकिन नमक बाकी था, तो नमक हम इसको डाल के और इसको कवर करके इसको गलाएंगे, ठीक है। तो नमक आपने अपने सेहत के और अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। तो नमक यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। यहाँ मैंने ये नमक डाला है, और अब इसको हम कवर करके, क्योंकि आलू आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जबकि मैंने इसको फ्राई किया था लेकिन फिर भी थोड़ा सा आलू टाइम लेते हैं, तो हम इसको कवर करके पकाएंगे। अच्छा, साथ साथ जैसे अब जो मरीज़ हैं, जो देख रहे हैं, जिनको शुगर प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो फ़ौरन से आपसे दवाई नहीं ले सकते हैं थोड़ा सा, तो वो किस मतलब कोई उनके लिए रेमेडी हो, किस तरह वो कंट्रोल कर सकते हैं? जी, शुगर के मतलब एक तो मैं बताता चलूँ कि शुगर जो है हमारे तिब के नज़दीक इसका 3 तरह का होता है: उज़लाती शुगर, कब्ज़ी शुगर और मेदी शुगर। इसके अंदर कहीं पे दिमाग की प्रॉब्लम होती है, कहीं पे दिल की प्रॉब्लम होती है, और कहीं पे इसमें जिगर की प्रॉब्लम होती है। इनको हम अज़ाए रईसा बोलते हैं, और यही इंसान के 3 कुदरती जो है वो कैफियतें होती हैं, तभी हालतें होती हैं, और इन हालतों से हट जाने का नाम बीमारी होता है। हम इन किसी भी चीज़ का इखलात, जैसे दिमाग है उसकी खलत बलगम है, जैसे दिल है उसकी खलत सोदा है, जैसे जिगर है उसकी खलत सफरा है, इनमें से किसी में भी बिगाड़ आना, ये तीनों ही चीज़ें मैदे को कोई तरियाँ, दिमाग तरियाँ दे रहा होता है, बलगम खा लेता है, दिल सुदा दे रहा होता है,
और दिल सुदा खाता है और रिया पैदा करता है, खुश्कियाँ देता है। अच्छा। इसी तरह जिगर जो है हमें सफरा, जो हम कभी बीमार हो तो पीले रंग की उल्टी आती है, जी, वो जी, सफरा होता है जो पित्ते के अंदर मौजूद होता है। ये हमारी छोटी आंत के ऊपर जो है फेंकते हैं तो जाके हमारा खाना हजम होता है। सही। अच्छा हकीम साहब, मुझे जो है ना इसकी रेमेडी बताएं कि बताने लगा हूं जी। हाँ मैं बताने लगा हूँ क्योंकि मुझे रेमेडी का बहुत बिल्कुल शिद्दत से इंतजार है। मैं आपको बताऊं जी, शुगर के मरीज जो अगर गंदम को अपनी जिंदगी से फिलहाल आर्जी तौर पे इलाज के दौरान में या वैसे भी अगर कम कर देते हैं गंदम को, मैं बोलता हूं अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इन 5 चीजों से 3 चीजों से चले अवॉइड करें आप, मैं 5 का आपके ऊपर नहीं करता। ठीक है। पहली चीज, अपनी जिंदगी से गंदम को निकाल दें आप। गंदम लेनी भी हो तो आप मिक्स करके आटे बनाएं, जिसके अच्छा, अंदर कौन सा आटा मिक्स कर सकते हैं गंदम इसके के अंदर साथ? बाजरा, ज्वार, जौ, बेसन, अच्छा, मकई, ये तो और फायदेमंद ठीक है। और साथ लाल आटा भी डाल दें। एक तो आपने स्टार्च नहीं लेना है, सफेद आटा बिल्कुल भी नहीं लेना। सही। अपनी जिंदगी से अगर गंदम को मुकम्मल निकालते हैं और रोटी बनाने के लिए आप जौ का आटा या मिक्स आटे इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले दिन से ही अपनी शुगर से गोली से निजात पा जाएंगे। ठीक हो गया। इसमें दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, असल में होता यह है कि हर वो चीज़ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो बहुत जल्दी से आपके खून के अंदर शक्कर बन के शामिल हो जाती है, उनमें एक पहले नंबर पे गंदम है जिसमें सबसे ज्यादा शुगर पाई जाती है। सेम इसी तरह गंदम की तरह गंदम में भी लोग प्रॉब्लम ये हो गया ना, यहाँ पे रिफाइंड आटे को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदे को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर बिल्कुल इसी तरह ही शुगर है जिस तरह चीनी के अंदर पाई जाती है। 70 ग्राम चावल के अंदर, एक प्लेट चावल के अंदर तकरीबन 50 ग्राम चीनी के बराबर की मिठास पाई जाती है। अभी आप मेरी बात सुने, क्या कैसा किसी को इस चीज का कंफर्म है कि जो मैं बता रहा हूँ, अगर इन चीजों से आप अपने आप को थोड़ा मद्देनजर रखते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर से चीनी, चावल और सफेद आटा निकाल देते हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात के ऊपर नहीं जाता हूँ, एक मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ। ब्राउन राइस जो होते हैं वो इस्तेमाल बॉयल बहुत कम चखने की हद तक खा सकते हैं। बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें। ठीक है। और सेकंड नंबर के अंदर मैं एक और कुछ अहम चीज बताना चाह रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत ने एक निज़ाम बनाया, क्योंकि मैं फाजिल जो है तिब नबवी भी हूँ, और इसके साथ मैं आपको इसमें एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि बहुत से लोगों का यह कॉन्सेप्ट है कि सुबह निहार मुँह पानी पीने से जो है आपका मैदा ठीक होता है। बिल्कुल। हर वो शख्स जिसके चेहरे जिल्द जिसकी लटकना शुरू हो चुकी है, ढीलापन आ गया है जिसकी जिल्द के अंदर, वो अगर अपनी हर तरह का डाइट का भी बहुत अच्छा ख्याल कर रहा है, लेकिन सुबह उठ के वो इस नीयत से पानी पी रहा होता है कि इसके पानी पीने से इसका मैदा ठीक रहेगा। ज्यादा पानी पीना जो गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन देखें हर चीज का एक वक्त और मकाम होता है। ठीक है। सुबह निहार मुँह आप कुछ खाए पिए बगैर पानी नहीं पी सकते। अच्छा, मैंने सुना ये कि जानवर भी जो होते हैं वो भी जो है वो सुबह उठ के पानी नहीं पीते बल्कि खाने की तरफ। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में ये शाहीना मिसाल देता हुआ आया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जंगल का जो निज़ाम बनाया है, वहाँ पे कोई भी जानवर साथ हाथ में गिलास लेके नहीं चल रहा होता पानी का, कि इधर उसने खाना खाना है, पानी पीना है, ऊपर से घूंट पानी का पीना है, खाना खाने के बाद उसने आदत बनानी है। अच्छा, मोटापे का भी आप इलाज करते हैं, तो मोटापे में मुझे ये बताएं कि जैसे जो मतलब लोग होते हैं वो कहते हैं कि सुबह उठ के वार्म वाटर पिए, उससे आपकी जो है ना वो बेली टमी अंदर जाएगी, तो वो क्या करें, नहीं करें ये चीज रेमेडी? जी ये मैं बताता आपको शेना बताता हूँ। हाँ। आप थोड़ी सी मेरी बात के ऊपर पहले थोड़ा सा ये तवज्जो देखें आप कि अच्छा हकीम साहब, ये बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टाइम ब्रेक का आ गया है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम, और साथ साथ हमारे साथ है बैक्सन कुकवेयर के कुकवेयर, जो कि इनके ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में सेल होते हैं बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान इनके जो है वो कुकवेयर जाते हैं, और प्योर अल्मोनियम के हैवी गेज के इनके मटेरियल जो है वो हैं, और साथ साथ जो है इनकी वेबसाइट है www.backsoncookwear के नाम से, वहाँ जाके आप ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है वो जो आलू मेथी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है, और यहाँ जो है देखें ये बिल्कुल पक चुकी है, और इसको जो है अब हम बंद कर देंगे। और साथ साथ हकीम साजिद इस्लाम से मैंने पूछा था कि सुबह उठकर जो पानी का है, तो जो
मतलब जिन लोगों को कहा जाता है, ट्रेनर्स कहते हैं बहुत सारे कि आप वार्म वाटर जो है वो सुबह उठकर पी लिया करें, तो उसको क्या करना चाहिए, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? थोड़ा सा हकीम साहब जो है वो मेरे नाज़रीन को ये इन्फॉर्मेशन दे जी दें। शाहिना, 2-3 चीज़ों का ख्याल बहुत तेज़ी से मैं आपको प्रोग्राम आपका, क्योंकि टाइम कम है, मैं फाइनल कर रहा हूँ बात। सुबह नहर मुँह पानी आप बिल्कुल रोज़े को मद्देनज़र रखते हुए करें। कुछ खा पी के पानी पिएँ और एक मिकदार के अंदर पानी पिएँ। बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई सुन्नत नहीं है सुबह नहर मुँह पानी पीने की, और किसी तरीका इलाज के अंदर भी ठीक नहीं है सुबह नहर मुँह पानी पीना। लिहाजा सेब खा लें, खजूर खा लें, कुछ ना कुछ खा पी के पानी पिएँ, और अपने खाने के साथ नाश्ता जो होता है वो बादशाहों वाला करना चाहिए, और दोपहर का खाना जो है वो वज़ीरों वाला, और रात का फ़कीरों वाला। यानी कि ये मिसाल मैंने इसलिए शाहिना दी है कि यहाँ पे हमारे ख़ासतौर पे कराची की तो एक रूटीन होती है कि रात का खाना बादशाहों वाला खाना है और सुबह का फ़कीरों वाला खाना। बिल्कुल। सुबह क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होता है, और रात को आपने खाना खा के सो जाना होता है। शुगर के मरीज़ों को भी ये मैं बता रहा हूँ। और खाना, एक और चीज़ बीच में बात फाइनल शॉर्टकट में करूँगा, आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब तक आपको भूख नहीं लगे तो आप खाना नहीं खाएँ। बिला वजह से हर वक्त आप अपने मुंह को चलाते मत रहें। ख़ास तौर पे शुगर का मरीज़ अपने बिल्कुल ख्याल रखे अपने खाने पीने का। जैतून का तेल शुगर का मरीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें, जैतून का तेल। और आप जो शुगर का मरीज़ है उसको हर चीज़ का एक मुनासिब मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए 2 चम्मच जैतून के सुबह और 2 शाम किसी खाने के अंदर डाल के दूध में डाल के लेने चाहिए। फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए, और कुदरती चीज़ों को खाना चाहिए। और ऐसी चीज़ें मिसाल के तौर के ऊपर जो डब्बा पैक हैं, जो मतलब कि ऐसे जूसेस हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए। टॉफ़ी वगैरह हैं। इसी तरह मैं बोलता हूँ कि आप कुदरती चीज़ों के ऊपर फोकस रखें। जब आप मरीज़ हो चुके हैं तो फिर आप अपने खाने की एक रूटीन बनाएं। जिस तरह मैं शाहिना एक बात आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास आने वाले मरीज़ या बहुत से ऐसे लोग, जब हम उनसे एक सवाल करते हैं कि भाई आपकी सेहत क्यों ख़राब हो रही है, क्या मसला हो रहा है, देख हकीम साहब हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैं सिर्फ हर बंदे से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप क्या इतने बिज़ी हैं कि अगर आप अपने खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? आपको सबसे पहले खुद को टाइम देना, इसलिए कि आपने अपने प्यारों के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। लिहाजा अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अपनी फैमिली को सही मुस्तकबिल दे पाएंगे, अपने बच्चों की सही तरबियत कर पाएंगे। तो ये मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा कि कोई भी बीमारी उस वक्त ही आती है जिस वक्त आप अपने खाने के अंदर बेइतदालियाँ पैदा करते हैं। ठीक है, जब आप एतदाल से खाना नहीं खाते, आप फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, होटलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर आपकी शुगर वाली रेमेडी जो है वो थोड़ा सा बता दें। शुगर के मुतल्लिक बिल्कुल मैं ये बताया जा रहा हूँ कि एक तो मैं अपने इलाज के मुतल्लिक बता देता हूँ शाहिना कि ऐसे मरीज़ जो प्री डायबिटिक के अंदर मौजूद हैं, अगर वो जो मैंने 3 बातें कही हैं, एक चीनी के मुतल्लिक है, चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, और बेरी का शहद इस्तेमाल करें, शुगर के मरीज़ के लिए बहुत आला है। और अच्छा, शहद चाय वगैरह में भी डाल के बिल्कुल डाल के ले सकते हैं जी। शुगर के मरीज चाय का भी एक अच्छा, शुगर के मरीज सिट्रिक फूड जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, शुगर के मरीज कभी कभार जो है वो काली पत्ती का जो कावा बना के इसमें नींबू निचोड़ के लें, और स्ट्रॉबेरी लें वक्त के हिसाब से। अच्छा, जो है स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। अच्छा, मेरे तो आजकल तो सीजन भी है, बिल्कुल मैं मौसम के एतबार से बता रहा हूँ। इसके साथ पपीता खाने के बाद जरूर लें। 1 चम्मच जैतून का खाने के बाद सुबह शाम अगर आप नहीं कर पा रहे तो 1 चम्मच आप रात को सोते वक्त ले लें, सुबह उठ के ले लें। लहसुन का अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करें। और इसके साथ जो कल्ब के मरीज हो चुके हैं, अच्छा हम अपने इलाज के मुतल्लिक भी थोड़ा बताते चलेंगे कि हमारा ये जो इलाज है ये ऐसे मरीज़ के लिए भी हमने अल्लाह के हुक्म से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये ढिंढोरा था, आज भी एक हॉस्पिटल है जिसका मैं नाम इस प्रोग्राम में नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ पे मुझे डॉक्टर ने कहा चैलेंज के साथ, मैंने अपने उन मरीज़ों से जो ठीक हुए उनसे ये कहा कि मैं अल्लाह के फजल करम से चैलेंज के साथ ये चैलेंज कबूल करता हूँ, अल्लाह की इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए कि दुनिया में कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा हो। मैं शुगर का इलाज बिल्कुल गारंटी के साथ करता हूँ शाहिना। यहाँ पे लोग जो भी बड़े बड़े नाम धोखा दे रहे हैं कि शुगर का इलाज नहीं है और फिर यही करना पड़ेगा, ये बहुत गलत बात है। शुगर 3 तरह की होती है। हम बंदे के मिजाज को कुदरती मिजाज के अंदर लेके आते हैं, मेटाबॉलिज्म का निज़ाम ओके करते हैं, उसकी सेहत जो ख़राब हो चुकी है
हमारे कोर्स में सबसे बेहतरीन चीज़ तो आपको ये मिलेगी कि शुगर की वजह से आपको जो आपका जिस्म डल चुका है, जो आपको कमज़ोरियाँ हो चुकी हैं, जो आपके पट्टे सुन्न हो रहे हैं, जो पाँव में जलन हो रही है, जो आपके पाँव सुन्न हो रहे हैं, इंसुलिन के साथ साथ आपको जो ब्लड प्रेशर भी साथ हो चुका है, आप इंसुलिन से मुकम्मल इंशाल्लाह निजात पा लेंगे। अच्छा, यानी कि इंसुलिन वाले पेशेंट्स का भी आपके पास हम इलाज टाइप है? 1 का भी इलाज कर रहे हैं। आप अपने हमारे 2 से 3 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट ऐसा है शाहीना जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। सी पेप्टाइड लबलबे का वो टेस्ट है जो जिससे हमारे को पता चल जाता है, जिस तरह हम किडनी का क्रेटिनाइन और यूरिया करवाते हैं ना, इसी तरह हम सी पेप्टाइड करवाते हैं। हमारे इस इलाज के अंदर सबसे 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। आपकी उम्र के हिसाब से सेहत वही हो जाएगी जो एक उम्र के हिसाब से, बल्कि रिवर्स होगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ आपका किडनी इतनी बेहतरीन का वर्किंग करेगा, दिल, दिमाग, जिगर और आपका हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के टोटल मामलात इसमें ठीक हो जाते हैं। हार्मोनल इशू जितने प्रॉब्लम होते हैं औरतों में, इसकी वजह से जो कुछ में मोटापा आना शुरू हो जाता है, आपका शर्तिया इलाज है। और साथ साथ बालों के मसाइल जो है वो उसका भी, तो आपका कोई हेयर ऑयल जो आप मुझे बताए थे, आपने नेक्स्ट टाइम जब आना है तो हकीम साहब आपने अपना हेयर ऑयल यहाँ लेकर आना है। ठीक है ये, और साथ साथ जो है वो हेयर ऑयल अगर यहाँ बन सकता है तो आपने वो बना के भी यहाँ पर शाहीना में अपना जो ऑयल होगा उसमें से कुछ रेमेडी जो फौरी बन पाएगी, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमर, टाइम टेकिंग और उसके अंदर जो आइटम मौजूद हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से हमें गुजार के लेके जाना पड़ता है, और वो मिलते भी नहीं है हर जगह। तो इससे अच्छा है कि आप पैकिंग वाला जो इस तरह का होगा तो वो ऑर्डर करके मंगा सकेंगे। तो आपने प्रोडक्ट अपनी लेके आनी है। मैं आपको और साथ साथ जो है वो हकीम साहब अब जो है वो प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म पर है, तो एक दफा आप अपना थोड़ा सा एड्रेस गाइड कर दें, थोड़ा सा कांटेक्ट का तरीका गाइड कर दें, और फिर एक छोटा सा मैसेज दे दें। तो मैं तो एक आपको ये फाइनल बात कर रहा हूँ। आज थोड़ी सी आपने बात भी कर रही है ऑयल के मुतालिक। ऑयल के मुतालिक जो आपने बात की है, हमारा ऐसा ऑयल है 2 से 3 मरतबा लगाने से उसका फ़र्क पड़ता है, और वो गंजबन के लिए भी होता है। एड्रेस और पीते की पथरी का भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम इलाज करते हैं। मैं अपना एड्रेस फाइनल बताता चलूँ कि नेशनल स्टेडियम रोड के ऊपर है मुजाहिद कॉलोनी डालमिया, गली नंबर 7 के कोने के ऊपर हकीम साजिद इस्लाम के नाम पे मेरा मकतब है, और 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की टाइमिंग है। पूरी दुनिया के अंदर से जो लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके अपनी मेडिसिन तशखीस फाइनल होने के बाद मंगवा सकते हैं। तो बाकी जो है आप क्लोज करेंगे। तो बहुत आसानी हो गई। अच्छा हकीम साहब, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा जो मैं ऑलरेडी एक दे भी चुका हूँ कि खुदारा आप अपनी तरक्की के इस दौर के अंदर आप अपने खाने पीने का एक अच्छा जो है वो निज़ाम बनाएं। हम अगर आप खाना पीना आपका अच्छा होगा, साथ आपके इसके वर्जिश होगी। शुगर के मरीज़ जैसे वर्जिश कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ अपने आप को इतना ज़्यादा काम काज के अंदर रखें, अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना चाह रहे हैं, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, नमाज को अपना, किसी भी सूरत में जो वर्जिश आप कर सकते हैं। मैं शुगर का क्योंकि आज टॉपिक था तो शुगर वालों के लिए वर्जिश ऐसे हैं, जैसे एक फ़िक्रा बोला जाता है कि अगर आप शुगर से निजात पाना चाहते हैं तो इसको पाँव के नीचे रोन दें, वो है आपकी वर्जिश। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया इसके साथ ही आपके आने का और टाइम देने का और इतना अच्छा और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम देने का मेरे नाजरीन को, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छा इनको यहाँ पकाना भी सिखाऊं, साथ साथ और इनको इन्फॉर्मेशन हेल्थ के मुताबिक भी दूँ। तो साथ साथ जो है वो यहाँ आलू मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है हमारी इस रेसिपी को। और इसके साथ ही मुझे और हकीम साजिद इस्लाम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।